क्या आप अपने लिए चैलेंज रखे हैं? अगर आपने अपने लिए कोई चैलेंज नहीं रखा है तो आज से आप लोग अपने लिए एक चैलेंज बना करके चल रहे हैं। 100 दिन का चैलेंज साथियों ये हमारा रहने वाला है और ये 100 दिन का जो चैलेंज होगा वो केवीएस और DSSB दोनों की प्रिपरेशन को लेकर के रहने वाला है। आप चाहे केवीएस की प्रिपरेशन करें, आप चाहे DSSB की प्रिपरेशन करें या फिर दोनों की प्रिपरेशन आप साथ में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई अगर आपको यह कहता है कि केवीएस की तैयारी अलग करो, DSSB की तैयारी अलग करो, तो आप उस बात को साइड में रख दीजिए उठा करके। आप दोनों की तैयारी एक साथ में कर सकते हैं और मैं आप लोगों को कहूंगा कि अभी हाल फिलहाल आप लोग दोनों की तैयारी को एक साथ में लेकर के चलें, क्योंकि इसमें 100 दिनों तक आप लोगों को किस तरह से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और जो आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ने का मटेरियल आप लोगों के पास में, प्रैक्टिस करने का मटेरियल आप लोगों के पास में होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ ही तो आपको यहां पर मैं अवेलेबल करवाने जा रहा हूं। सीक्वेंस में जानते हैं, सब कुछ आगे बढ़ते हैं, किस तरह से क्या कुछ आप लोगों को यहां पर अब 100 दिनों तक मेरी ओर से रहने वाला है। और एक बात बता दूं, कई सारे साथियों के मन में आ रहा होगा, क्या सर कोई फीस तो नहीं है? बेटा ये एकदम फ्री है। आपके साथ में 100 दिनों तक जो मेहनत करेंगे, या तो आपके माता पिता होंगे, या आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे, यही सब रहते होंगे। अब अगले 100 दिनों तक जो आप लोगों का हाथ पकड़ करके आपके साथ में रहने वाले हैं वो आपके साथी शिक्षक अजय सिंह खर्ब आपके साथ में रहने वाले हैं। पूरे लगातार 100 दिनों तक का एक एक दिन का आप लोगों का जो प्लान होगा वो आप लोगों के मोबाइल पर विद मटेरियल जो पहुंचाएगा वो यही आपका साथी शिक्षक अजय सिंह खर्ब होगा। साथियों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है। 100 डेज स्टडी चैलेंज जिस किसी साथी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हां सर मैं 100 दिन का, मैं 100 दिन का ये स्टडी चैलेंज लेने को तैयार हो चुका हूं, वो सभी जरा एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए 100 डेज स्टडी चैलेंज। जो भी हमारे साथी ऐसे हैं कि हां सर हम ये 100 दिन का स्टडी चैलेंज लेने को तैयार बैठे हैं। ये हर कोई जानता है कि वैकेंसी आनी है। अब आप मन में ये बात लेकर के ना बैठें कि सर जो वैकेंसी है वो 1 साल से नहीं आ रही है, वो 6 महीने से नहीं आ रही है, आगे भी नहीं आई। तो साथियों वैकेंसी हो सकता है कि 10 दिन में ना आए, 20 दिन में ना आए, महीने में ना आए, 2 महीने में ना आए, लेकिन इतना जरूर है हमारा 100 दिन का स्टडी चैलेंज जब पूरा होगा तो हमारे सामने वैकेंसी जरूर होंगी। और जो इन 100 दिनों के अंदर अपनी तैयारी कर लेगा वो सिलेक्शन के बड़ा नजदीक होगा, वो सिलेक्ट होगा और टीचर बनने का अपना सपना साकार करेगा। ये 100 डेज का जो स्टडी चैलेंज आप लोगों के लिए आया है, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस इनिशिएटिव आप लोगों के लिए लिया गया है, एम्स टू प्रोवाइड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड स्टडी प्लान्स। इसके अंदर आप लोगों को वो सभी स्ट्रैटेजीज, वो सभी स्टडी प्लान्स मिलने वाले हैं जो कि आपकी सिलेक्शन की यात्रा में ही नहीं, मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि सिलेक्शन दिला करके रहने वाले हैं। स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर DSSB एंड केवीएस। ये आप लोगों के लिए जो 100 डेज का स्टडी चैलेंज तैयार किया गया है, ये DSSB और केवीएस के जो आपके पीआरटी, मैं सभी एग्जाम का नाम ले रहा हूं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसईटी का मतलब यहां पर रहेगा, जब कभी भी मैं एसईटी का इस्तेमाल करूंगा, स्पेशल एजुकेशन टीचर, और पीटी का मतलब होगा फिजिकल एजुकेशन टीचर, और एनटीटी जो हम नर्सरी टीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग के लिए जो डिजाइन किया गया है ये 100 डेज का स्टडी चैलेंज साथियों, ये DSSB और केवीएस के आपके जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एसईटी, पीटी और एनटीटी के जो एग्जाम होते हैं इन सभी के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीआरटी के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सरी वालों के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी, पीजीटी के लिए। स्पेशल एजुकेटर को कोई ध्यान नहीं देता है, फिजिकल एजुकेटर पर कोई ध्यान नहीं देता है। आपका साथ ही यहां पर एक एक एग्जाम की तैयारी लगातार 100 दिनों तक कराने को लेकर के आपका हाथ पकड़ करके यहां पर आपके साथ में रहने वाला है। 100 दिनों तक आपके स्कूल तक आपको छोड़कर आने का काम करेंगे। इस तरह के डेडिकेशन के साथ में आपकी 100 दिनों तक तैयारी रहने वाली है। हेल्प्स स्टूडेंट इन टाइम एंड सिलेबस मैनेजमेंट टू क्रैक द एग्जाम इन वन गो। आप लोगों का जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है ना, सिलेबस मैनेज नहीं हो पाता है, वो इस तरह से मैनेज यहां पर किया जाएगा कि आप एक बार में इस एग्जाम को क्रैक कर सके। मैं 100 डेज तक आप लोगों को जो स्टडी चैलेंज में यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए कह रहा हूं, ये इतना भी आसान नहीं है कि जितना आसान सिर्फ यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। ये वही कर पाएगा जिसके अंदर जितनी ज्यादा भूख होगी, जिसको ये होगा मुझे करना है कुछ भी हो जाए, वही कर सकेगा। अगर आप लोगों ने एक दिन भी अगर आप लोगों ने साथियों इस चैलेंज से खुद को बाहर कर लिया तो वो एक दिन आपका आगे बढ़ जाएगा।
आप 10 दिन खुद को बाहर कर लिए, 10 दिन आपके आगे बढ़ जाएंगे। कब शुरू हो रहा है, कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी आप लोगों को वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूं। 100% फ्री, मतलब 100% फ्री है ये वीडियो, यहीं पर रहेगा। अगर कभी कोई आप लोगों से 100 डेज स्टडी चैलेंज का 1 रुपया भी मांग ले तो आप लोग आकर के मुझे कह देना कि सर उसने रुपया हमसे मांग लिया है। कोई रुपया नहीं देना है किसी को भी, एक रुपया भी आप लोगों को किसी को देने की जरूरत नहीं है 100 डेज स्टडी चैलेंज के लिए। चैलेंज जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 100 दिनों तक तैयार हूं, आप चैलेंज के अंदर जो लेकर आना चाहते हैं लेकर के आइए बेटा, एकदम फ्री है, 100% फ्री है। और मैं बार बार कह रहा हूं जो एक्सेप्ट कर चुके हैं, ताकि मुझे यहां पर पता रहे कमेंट सेक्शन आप लोगों का देख करके कि इतने साथियों ने एक्सेप्ट कर लिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें 100 डेज स्टडी चैलेंज, 100 डेज स्टडी चैलेंज। जैसे ही आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे हाँ भाई हमारे स्टूडेंट है, हमारे छात्र ने, हमारी छात्रा ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो तैयार हैं। व्हाट यू विल गेट इन 100 डेज स्टडी चैलेंज, जरा आप लोग यह भी जान लीजिए और सीक्वेंस में यहां पर आप सब कुछ जानिएगा। सबसे पहले यहां पर व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वह इसमें आपको बताया जाएगा। कई बार आप लोगों को यह परेशानी रहती है कि सर सिलेबस हम लोगों को कंप्लीट करना है लेकिन कंप्लीट गाइडेंस हमारे पास में नहीं है उन टॉपिक्स को लेकर के जो टॉपिक्स हमारे पेपर में आते हैं और हमें पता होना चाहिए। तो कंप्लीट गाइडेंस यहां पर ऑन एसेंशियल टॉपिक्स आपके लिए रहने वाली है। अवॉइड अननेसेसरी मटेरियल, बहुत बार हमारे पास में क्या होता है कि इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है पता नहीं चलता इसमें से क्या काम का और क्या काम का नहीं है। अभी भी आप लोगों के मोबाइल में ऐसे बहुत सारे पीडीएफ होंगे जो आपको पढ़ने ही नहीं है लेकिन आप लोग अपने पास में रख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसकी कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी। हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर ए एंड पेपर बी, पेपर ए और पेपर बी। साथियों यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, पेपर ए और पेपर बी से आप लोग समझ पाए हैं, क्योंकि DSSB का जो आप लोगों का पेपर होता है उसमें 2 सेक्शन रहते हैं सामान्य तौर पर हम मान करके चलते हैं, जिसको हम पार्ट ए और पार्ट बी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी होगी हर पेपर के लिए, फोकस्ड प्रिपरेशन टेक्निक्स आप लोगों के लिए रहने वाली। और सबसे बड़ी चीज कि सर इन सब को हटा दें तो वो क्या है वो हमें बतलाने का काम करें जो एग्जैक्ट हम तक पहुंच रहा होगा, जिसके माध्यम से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा होगा, वो है डे वाइज स्टडी प्लान। इस 100 डे स्टडी चैलेंज में जो आप लोगों को मिलेगा वो होगा 100 डेज प्लानर विद डे वाइज टॉपिक्स, एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस विद। जो आप लोगों की साथियों प्रोग्रेस होनी है और जो 100 दिनों तक आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करके रखना है, वो ऐसा नहीं है सिर्फ सुबह उठे और रात को सो गए, हाँ मैं तैयार बैठा हूं 100 दिनों तक कोई पढ़ा दे मुझे आकर के। नहीं बेटा, आप लोग अपने घर पे बैठे रहेंगे, आपका मोबाइल, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें ही सब कुछ आप लोगों के पास में पहुंचने वाला है। 100 डेज प्लानर आप लोगों को मिलेगा। ये 100 डेज प्लानर कैसा होगा अभी वो भी आपको दिखाऊंगा। स्टडी नोट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, बाइलिंगुअल स्टडी नोट्स होंगे, हर टॉपिक के होंगे, हर सब्जेक्ट के होंगे और पोस्ट के अकॉर्डिंग होंगे, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाले हैं। सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन, कहां से किस तरीके से आप लोगों को जो अपनी प्रिपरेशन करनी है उसका सारा सोर्स मिलेगा। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि एक स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, या फिर कहें कि हमारी बहन है गरिमा गुप्ता, लिख रही हैं कि फ्री होगा या बैच लेना होगा, ये बताओ सर। अभी मैं आप लोगों को ये बात बेटा क्लियर कर चुका हूं कि 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना है। कोई भी अगर आप लोगों से रुपया मांगता है तो उसके सामने जाकर के भी उसको कोई आपको लड़ने भिड़ने, झगड़ा, बहस आदि करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दीजिए, अजय सर ने 100 डेज का स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट करने को कहा था, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लगातार 100 दिनों तक वो हमारी तैयारी करवा रहे हैं। आप लोगों को यहां पर क्लासेस भी मिलेंगी, स्टडी नोट्स मिल गए, प्रैक्टिस सेट मिल गए, सोर्स मिल गया प्रिपरेशन का, कहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं उसके लिंक वगैरह सब कुछ आप लोगों को अवेलेबल रहेंगे। डाउनलोड करें और पढ़ने बैठ जाइए। और आप लोगों को क्लास जो यहां पर मिल रही होंगी वो लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। यहां पर एक और साथी हैं जिनका नाम है बिंटू मीना। तो बिंटू मीना लिख रहे हैं सर स्पेशल एजुकेटर के बारे में बताओ। बेटा ये जो चैलेंज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं
ये नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसे हम स्पेशल एजुकेटर भी कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, सभी के लिए है, एक एक साथी के लिए है। जो आप लोगों का डे वाइज प्लान होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आप लोग आएंगे और आप लोगों का डे वाइज शेड्यूल आपको बना हुआ मिलेगा। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसकी शुरुआत कब से हो रही है और हम लोग इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मैं जरा बतला दे रहा हूं, सब कुछ आपको समझा दे रहा हूं किस तरह से आप लोग इसका हिस्सा बन पाएंगे। देखिए, जैसे कि जो आपका डे वाइज प्लान होगा वो कुछ इस तरह से होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि मंथ है दिसंबर 2024, यहां पर डे होगा कि डे कौन सा है, ठीक है, जैसे डे 1 है हमारा, ऑलराइट। और इसके अंदर डेट, कौन सी डेट है, जैसे कि भाई 10 दिसंबर है आज, तो 10 दिसंबर को सब्जेक्ट 1 मुझे कौन सा मिला है पढ़ने के लिए, मान लेते हैं इंग्लिश मिला है। सब्जेक्ट 2 मुझे पढ़ने के लिए कौन सा दिया गया है, ओह पेडागोजी दी गई है। सब्जेक्ट 3 मुझे कौन सा दिया गया है, सब्जेक्ट 3 के बाद 4 कौन सा है, सब्जेक्ट 5 कौन सा है। ऐसे डे वाइज प्लान आप लोगों का आपको मिलने जा रहा है। और इसके अंदर जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे कि इंग्लिश आप लोगों को 10 दिसंबर को जो पढ़ना है, सब्जेक्ट नंबर 1 इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश के आपको नोट्स मिल गए हैं। जिस टॉपिक के आपको नोट्स मिले हैं उसी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट आपको मिल गया है। इसके बाद में इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक एक्स्ट्रा सोर्स का लिंक भी आपको दे दिया गया है कि आप ये भी पढ़ सकते हैं। और इसी टॉपिक से संबंधित आप लोगों को लाइव या फिर रिकॉर्डेड क्लास जो है वह भी मिल गई है। इसी तरह से जो सेकंड आप लोगों का है सब्जेक्ट, वो कौन सा है 10 दिसंबर को जो आपको करना है, वो पेडागोजी का है। ऐसे ही आप लोगों को किसी दिन 3 सब्जेक्ट, किसी दिन 4 सब्जेक्ट, किसी दिन 5 सब्जेक्ट, हर दिन का अलग अलग प्लान आप लोगों के लिए रहने वाला है। जब आप लोगों ने एक दिन पूरा कर लिया, अगले दिन सुबह आप लोग उठें, सुबह अगले दिन जब आप लोग उठेंगे, उठ करके फिर आप 11 दिसंबर का प्लान शुरू कर देंगे, फिर आप 12 दिसंबर का प्लान शुरू कर देंगे। रोजाना जब आप लोग उठेंगे, उठ करके आप लोगों का जो मोबाइल है, आपका जो ऐप होगा, अच्छा कौन से ऐप पर यह सब कुछ आपको मिलने जा रहा है, जी हाँ, वो कौन सा ऐप होगा जिस ऐप पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, वह जानना भी तो बड़ा जरूरी है। वह भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए रहने वाला है। समझ पाए होंगे थोड़ी सी तस्वीर कि किस तरह से क्या कुछ आपके लिए रहेगा। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दें कि ये प्लान कैसा है, ये चैलेंज कैसा है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया, इससे शानदार, इससे अच्छा आप लोगों के लिए कुछ ना हो सकेगा। कुछ साथी हमारे ऐसे भी होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि सर क्या यूट्यूब पर क्लास होंगी। आप लोग टेंशन ना लें, रोजाना यहां पर यूट्यूब पर आप लोगों का जो तैयारी के दौरान आपका मेरा साथ बना रहना चाहिए वो बना रहेगा। रोजाना आएंगे, रोजाना आप लोगों से मुलाकात करूंगा, रोजाना आकर के यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। कई बार आप लोगों के साथ में परेशानी होती कि सर सब लोग क्वेश्चन ही करवाते रहते हैं। मैं यहाँ पर रोजाना आकर के आप लोगों को टॉपिक करवाऊंगा, और जो ये सब कुछ होगा वो कहां पर होगा, यहीं पर होगा जहां आप अभी मुझे देख पा रहे हैं। ये जो चैनल है जिसका नाम है द टीचर, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना यहां पर आप लोग किस समय पर क्लास लेना चाहेंगे वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो टाइम आप लोग चाहेंगे उसी टाइम पर यहां पर आप लोगों के लिए रोजाना क्लास रहेंगी। कई सारे हमारे साथी वो पूछ रहे हैं कि सर ये सब कुछ YouTube पर तो चलेगा, लेकिन ये जो आपने हमारे लिए डिजाइन किया है ये कब से और किस ऐप पर मिलेगा, वो भी आपको बताते हैं। नोट्स आप लोगों को अपने हैंड रिटन भी तैयार करने हैं। जितना भी मटेरियल आपको मैं दे रहा हूं, जितनी भी गाइडेंस मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अपनी एक रजिस्टर, कॉपी, किताब, डायरी जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं जरूर बनाएं, नई लेकर के आए। पुरानी डायरी रजिस्टर को मत उठाएं, और उसके अंदर डे वाइज जो भी मटेरियल आप लोगों को मिलेगा उसके अंदर अपना हैंड रिटन नोट्स भी बनाएं, क्योंकि आपके लास्ट रिवीजन में जो सबसे ज्यादा काम आएगा आपके, वो आपके हैंड रिटन नोट्स ही होंगे।
आप घर में कहीं भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। आप लोग चाहें बेड पे, सोफे पे, जमीन पर, छत पर, पार्क में, खेत में, जहां भी आप लोग बैठे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। लेकिन मेरी ओर से आपको एक सजेशन रहेगा, जहां कहीं भी आप लोगों को घर में पढ़ने की जगह मिले, एक अपनी सेट जगह बना लीजिए। किसी भी एक कोने के अंदर एक छोटी सी अपनी मेज लगा लीजिए, एक कुर्सी, एक चेयर अपने पास में आप लोग रख लीजिए और वहां आप लोग बैठ करके पढ़ें रोजाना। क्योंकि वहीं पर आप लोगों का अपना एक जो है पॉजिटिव एरिया आपके पढ़ाई के अनुसार आपका रोजाना देखेंगे कि माहौल क्रिएट होता चला जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन भी दूंगा और ये स्पेशल सेशन आपके लिए रहेगा। जैसे कि अभी मैं आया हूं, इसी तरीके से आप लोगों के साथ में आकर के मिलूंगा इस चैलेंज के अंदर। जो जो बच्चे रहेंगे उन सभी से, और आप लोग सभी मुझसे अपने 1-to-1 डाउट भी पूछ सकेंगे। ये बीच बीच में हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। अब हम समझते हैं कि इसमें जो तैयारी होंगी वो केवीएस DSSB को लेकर के होंगी। तो केवीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? केवीएस का एग्जाम पैटर्न साथियों आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। आप लोग केवीएस में सिलेक्ट होना चाहते हैं, चाहे पीआरटी, चाहे टीजीटी या फिर पीजीटी, उन सभी का एग्जाम पैटर्न आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। इसके बाद में हम DSSB का देखेंगे। तो जो पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 आप लोगों के रहते हैं। इसमें जो आप लोगों को विषय दिए गए हैं, यहां पर आपके विषय दिए गए हैं। पार्ट फर्स्ट में आप लोगों का आता है इंग्लिश और हिंदी, जो कि 10-10 नंबर के आप लोगों के रहते हैं। पार्ट सेकंड में आप लोग देखते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपको दिया गया है, और रीजनिंग कंप्यूटर आपको दिया गया है, जिसमें आप लोग जनरल अवेयरनेस को देख पा रहे होंगे कि 10 नंबर का है, रीजनिंग को आप देख पा रहे होंगे 5 नंबर का है, कंप्यूटर को आप लोग देख पा रहे होंगे 5 नंबर का आपको दिया गया है। पार्ट थर्ड जो आपको दिया गया है, यह भी सभी में आप लोगों के लिए रहने वाला है। पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला आप लोगों का सेक्शन। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो पीआरटी वाला सेक्शन है आपका, उसमें 60 नंबर का है, 60 प्रश्न आएंगे। और टीजीटी पीजीटी में एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40-40 प्रश्न, 40 नंबर का ये आपको दिया गया है। और ये बेटा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको दे दिया गया है। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको दिया गया है वो आप जरा देख लीजिए कि पीआरटी लेवल पर 80 प्रश्न होंगे और टीजीटी और पीजीटी लेवल पर 100 प्रश्न रहने वाले हैं। हमारे वो सारे साथी जो परेशान हुए रहते हैं कि अजय सर, हम लोगों को टीजीटी और पीजीटी की कोई तैयारी नहीं करवाता है, कोई गाइडेंस नहीं देता है, बता देते हैं वहां से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो। मैं टीजीटी और पीजीटी वालों को यह विश्वास दिलाता हूं कि टीजीटी पीजीटी के ज्यादातर सब्जेक्ट्स को कवर करने का काम करूंगा। मैं अपनी ओर से अपने 100% एफर्ट लगा करके आप सबका साथ देने जा रहा हूं इस 100 डेज के स्टडी चैलेंज में। इस तरह से एफर्ट करूंगा सभी पोस्ट की खातिर कि मानो कि मेरा अपना खुद का एग्जाम है। तो सभी के जो एग्जाम है वो 180 नंबर के रहते हैं। 180 प्रश्न सभी के अंदर हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा आप लोगों का ये एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके हैं। इसके सभी विषय आप लोगों के कंप्लीट करवाए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप लोग DSSB का एग्जाम पैटर्न जल्दी से देख लीजिए। DSSB का एग्जाम पैटर्न आप लोग देख पा रहे होंगे, पीआरटी टीजीटी का, और इसके साथ में नर्सरी टीचर का, स्पेशल एजुकेशन टीचर का और फिजिकल एजुकेशन टीचर का टीजीटी लेवल पर। साथियों ये आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहता है। जनरल अवेयरनेस आपके 20 प्रश्न आते हैं, और रीजनिंग के आपके 20 प्रश्न आते हैं, मैथ के 20 प्रश्न होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के भी 20-20 प्रश्न होते हैं। तो ये 5 विषय जो आपके शुरुआती यहां पर हैं, ये आप सब जानते हैं कि आपका सेक्शन ए पार्ट ए होता है, और जो सब्जेक्ट कंसर्न आपको दिया गया है ये आपका पार्ट बी रहता है। जो सेक्शन ए आपका होता है इसके अंदर 5 विषय के 20-20 प्रश्न आते हैं। तो सेक्शन ए पार्ट ए आपका 100 नंबर का, सेक्शन बी आप लोगों का 100 नंबर का। मैं जो आपका टीचर हूं वो इस सेक्शन बी का हूं, इस सब्जेक्ट कंसर्न का हूं, जो 100 नंबर की आपकी तैयारी होती है। तो DSSB के अंदर 100 नंबर की आप लोगों की जो तैयारी है वो करवाने की जिम्मेदारी तो मेरे हाथ में है। डायरेक्ट इसकी तैयारी आप मैं ही करवा रहा हूंगा। ठीक है। यहां पर एक साथी है जिनका नाम है चिनार नैन। वो कह रहे हैं सर आप ऑफलाइन वीकेंड कोचिंग कब शुरू करोगे? आप में से जो कोई साथी फ्यूचर में अगर ये चाहेंगे कि सर आप जो हैं ये ऑनलाइन तो हमको सब कुछ दे रहे हो, वीकेंड पर आप हमें ऑफलाइन बुला करके पढ़ा दो, तो वो भी पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। तो आपका जो पेपर है
वो 2 घंटे का रहता है। 2 घंटे में 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 200 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। इन सभी सब्जेक्ट का डे वाइज प्लान आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। और पीजीटी की बेटा अब हम बातें करते हैं। पीजीटी के अंदर आप लोगों के जो सेक्शन ए है वो सेम रहता है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हम देखते हैं 20-20 नंबर के 5 विषय होते हैं 100 नंबर का। लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट कंसर्न आपको दिया गया है वह 200 नंबर का रहता है। 200 प्रश्न आपके आते हैं। 3 घंटे की ये परीक्षा होती है। कुल मिलाकर 300 प्रश्न, 300 नंबर की आपकी परीक्षा होती है। ज्यादातर आप लोग ये देखेंगे कि फोकस जो आप लोगों को मिलता है और जो हर जगह से आप लोगों की तैयारी करवाई जाती है वो सिर्फ पीआरटी से रिलेटेड ही होती हैं। कुछ जगहों पर टीजीटी को ऐड कर लिया जाता है, लेकिन पीजीटी वालों को एकदम इग्नोर कर दिया जाता है। यहां पर आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नर्सरी टीचर, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, मानो टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं उन सब की तैयारी अगर कहीं पर होगी तो वो द टीचर पर होगी। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से इस चैलेंज को जो एक्सेप्ट कर चुके हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। द टीचर बाय अजय सर, द टीचर बाय अजय सर। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस है बेटा, जो कॉमन सब्जेक्ट आपके हैं केवीएस के और DSSB के, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कई सारे हमारे साथी हैं जो ये कहते हैं कि सर दोनों की तैयारी साथ नहीं हो सकती है। मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आपकी दोनों की तैयारी एक साथ में आपको करवा कर दिखाऊंगा इन 100 दिनों के अंदर। एक भी टॉपिक आपका नहीं रहने देंगे, एक भी टॉपिक नहीं रहने देंगे। जो टॉपिक सेम है उनको सेम लेकर चलेंगे और जो अलग हैं उनको अलग लेकर के चलेंगे। कुछ ये कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक्स बचते हैं, वो भी इसके अंदर आपके इंक्लूड रहने वाले हैं। इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, और जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न आपके रह जाते हैं वो सब कुछ हो। ये सारा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो रहा होगा। और जो शुरुआत में आप लोग एकदम ब्लैंक थे, क्या होने वाला है इस सेशन के अंदर, अजय सर क्या लेकर के आ रहे हैं, हमारे लिए क्या खास रहने वाला है सर की ओर से, पता चल गया। तो इसकी जो शुरुआत है साथियों, हम दिसंबर से कर रहे हैं 100 डेज स्टडी चैलेंज की। और दिसंबर में भी हम कब से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, 10 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत जो होगी, और ये सब कुछ आप लोगों को सीक्वेंस में, क्योंकि टेलीग्राम पर भी आपका मटेरियल बिखरा होता है, व्हाट्सएप पर भी आपका मटेरियल बिखरा होता है, जहां पर आप लोग जब चाहें डे 1 में जाएं, जब चाहें आप डे 50 पर जाएं, जब चाहें डे 2 पर जाएं, आपको सब कुछ एक ढंग से एक तरीके से मिल सके। इसके लिए बहुत जल्द आपको एक ऐप देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा द टीचर। बहुत जल्द आप लोगों को एक ऐप देखने को मिलने वाला है, और ये ऐप आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से, आपके एग्जाम की तैयारी के अनुसार आपके लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, द टीचर। क्या बनना है हम लोगों को, टीचर। तो टीचर बनेंगे विद द टीचर। समझ में आ गया। तो अभी हमारे पास में जितना भी समय है उसमें लगातार आप लोगों को गाइडेंस मेरी ओर से मिलती रहेंगी। लगातार आप सभी प्यारे साथियों को अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। इस दौरान आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फोकस इस चीज पर करना है कि सभी का एग्जाम पैटर्न आप लोग समझ लें। और अभी आने वाले दिनों के अंदर ये अलग अलग जितने भी पोस्ट हैं, इन सभी के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी वीडियोस यहां पर मैं आपको देने का काम करूंगा। और इसकी शुरुआत जो हम लोग 10 दिसंबर से करने जा रहे होंगे। ऑलराइट। और जब ये सभी साथी बन सकते हैं, सैकड़ों साथी हैं, सैकड़ों साथी हैं, जब ये सभी कर सकते हैं तो बेटा हम भी कर सकते हैं। ये मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करता था, तब की एक फोटो है। जब बड़ी भर्ती आती है उस वक्त कभी कभी ऑफलाइन बैच भी बना करके आप लोगों को गाइड करने का काम किया जाता है। 2017 में आखिरी बार दिल्ली में, है ना, DSSB की बड़ी भर्ती आई थी। तो 2018 की ये फोटो है, जितना मुझे याद है। मेरे पास में कुछ पुरानी फोटो, उस वक्त फोन जो था अपने पास में बहुत नॉर्मल से कैमरे का फोन था। ठीक है, तो आजकल फोटो बड़े अच्छे आ जाते हैं क्योंकि फोन भी थोड़े अपडेट हो गए हैं, लेकिन ये शायद इतनी सुंदर फोटो नहीं होगी, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे होंगे। ठीक है, उन्हीं दिनों की कुछ एक ये फोटो है ऑफलाइन बैच की। तो लेकिन आप लोगों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में है, आपको लगातार पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे। तो 100 डेज स्टडी चैलेंज
और देखिए, जो अपने लिए चैलेंज नहीं ले सका, जो अपने लिए चैलेंज लेने को तैयार नहीं है, वो फिर किसके लिए चैलेंज लेंगे? अरे जिंदगी अपनी है, सपने अपने हैं, हाँ, तो एक चैलेंज तो खुद के लिए बनता है, और एक ऐसा चैलेंज जिसमें फायदा ही फायदा है, जिसके माध्यम से हर एक एग्जाम होगा पास। वो चैलेंज लेने से पीछे नहीं हटना है। इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी चैनल पर आप लोगों को रोजाना मैं मिलने वाला हूं, ठीक है? लिंक आप लोगों को कहीं मिले या ना मिले, नोटिफिकेशन आए या ना आए, लेकिन यहां पर आप लोग आ जाइएगा, मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत बढ़िया। बेल आइकन भी प्रेस कर लिया, अब आप देखेंगे आपके पास में लिंक भी आ धमकेगा, आ पहुंचेगा। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, ताकि 100 डेज स्टडी चैलेंज की जब शुरुआत हो तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर पाए। इसी वीडियो में नीचे जो हम लोग कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहीं पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको तुरंत ज्वाइन करो। वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन करो, ताकि आप लोग जैसे ही उसको ज्वाइन कर लेंगे तो फिर 100 डेज स्टडी चैलेंज की अपडेट्स आपको आनी शुरू हो जाएंगी। और 10 दिसंबर से जैसे ही 100 डेज का स्टडी चैलेंज शुरू होने जा रहा है हमारा एकदम फ्री, तो तुरंत आप लोग वहीं पर उसमें ज्वाइन करके अपनी तैयारी शुरू कर लेंगे। आज आप लोगों को कैसा लगा ये प्लान आपके लिए जो हम लेकर के आए, ये कैसा रहा? ये प्रोग्राम जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए कैसा रहा? जो स्ट्रैटेजी आपके लिए लेकर के आए वो कैसी रही? कुल मिलाकर के टीचर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा। इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ 100 दिनों तक एकदम फोकस्ड होकर के अपनी तैयारी में लगे रहें, अपनी तैयारी में लगे रहें। तो हम तैयार हैं ना 100 डेज के स्टडी चैलेंज के लिए? तो चलो एक साथ में कमेंट करते हैं, 100 डेज स्टडी चैलेंज, 100 डेज स्टडी चैलेंज।